हाथरस जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से का एक ज़िला है, वहाँ पर बड़ी दुखद घटना घट गई। भोले बाबा के नाम से मशहूर सूरजपाल की सत्संग कथा चल रही थी। उस सत्संग कथा के समापन पर भक्तों की संख्या इस कदर थी कि भक्त उनके चरण रज को लेने के लिए दौड़ पड़े। चरण रज जो पैर की धूल कही जाती है, भक्तों की इतनी आस्था थी उनके प्रति, उस धूल को लेने के लिए दौड़ पड़े, जिसमें हाईवे के किनारे बने गड्ढे में भक्त एक के ऊपर एक करके गिरते चले गए और उस गिरने के क्रम में 116 भक्तों की मृत्यु हो गई। 28 भक्त घायल हैं, जिसमें सबसे अधिक महिला भक्तों की मृत्यु हुई है। 14 बच्चे भी उसमें शामिल हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। आपको हम इस पूरा घटनाक्रम में ये भी बताते चलते हैं कि सूरजपाल जो भोले बाबा का सत्संग चल रहा था, वह मात्र जिला प्रशासन की तरफ से 80,000 भक्तों को बैठने की उन्होंने अनुमति ली थी, लेकिन उनके सत्संग पंडाल में 1,81,000 भक्त पहुंच गए। इस पर बहुत कुछ हुआ। जिला प्रशासन से लेकर के अब तक एसडीएम ने भी अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। यूपी के मुख्य सचिव मनोज सिंह का भी बयान आ चुका, डीजीपी प्रशांत कुमार का भी बयान आ चुका। बड़े बड़े लोगों के वादे दावे, प्रशासन की पोल खोलने की बातें शुरू हो गई हैं। हम इस वक्त अयोध्या में जुड़े हैं। अयोध्या से हम बात कर रहे हैं। अयोध्या के संत महात्मा इस पर क्या राय रखते हैं, क्योंकि यह धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, सनातन का कार्यक्रम था। यह जो घटना घटी है काफ़ी दुखद है। इसी कार्यक्रम को जानने के लिए, इस पर अयोध्या के महात्माओं की राय को जानने के लिए आज हम अयोध्या के जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी से जुड़ रहे हैं और उनसे जानेंगे कि ये जो घटना घटी है इस पर वह क्या राय रखते हैं। जो लोग मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, जो लोग मृतक हो गए हैं, उनके परिवार के प्रति सरकार, आम जनता, जनमानस, सनातन धर्मावलंबी किस प्रकार से अपनी भावनाओं को रखें, कैसे उनकी मदद करें और आगे जो भी सत्संग कथाएं हमारे देश में आयोजित होंगी उस पर किन किन प्रकार की सावधानियों को रखने की ज़रूरत है जिससे ये दुर्घटना न घटे। तो हम चलते हैं, राम दिनेशाचार्य जी से जुड़ते हैं और उनकी बातों को जानते हैं। देखिए, बहुत दुखद घटना है ये। और पहले तो जितनी मृत आत्माएं हैं, मैं भगवान श्री सीता रामचंद्र जी से प्रार्थना करूंगा कि उनको शांति प्रदान करें, उनकी आत्मा को मुक्त करें। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ऐसी जो घटनाएं होती हैं इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, इसके लिए जो लोग कार्यक्रम कराते हैं वो जिम्मेदार हैं। और दूसरी बात यह है कि अध्यात्म का जो विषय है कहीं ना कहीं वो विकृत हो गया है। अब झाड़ फूंक और चमत्कार, इन चीज़ों पर अध्यात्म चला गया है। क्योंकि जो प्रवचन है, जो सत्संग है, जो कथाएं हैं, जो भगवत प्राप्ति के साधन बताने वाले लोग हैं, वहाँ इतनी भीड़ नहीं होती है। संत की वेशभूषा क्या है, संत की मर्यादा क्या है, अगर भारत के लोगों को इतना भी ज्ञान ना हो कि संत किसे कहते हैं, जूता पहनकर, पैंट पहनकर, टाई लगाकर पत्नी के साथ बगल में बैठा हुआ व्यक्ति क्या भारत के संतत्व को परिभाषित करता है? क्या वहाँ अध्यात्म जानने के लिए लोग गए थे? जब तक ये झाड़ फूंक, जब तक ये चमत्कार, जब तक ये ढोंग इस भारत से समाप्त नहीं होगा, तब तक ऐसे घटना होते ही रहेंगी और उसमें आम जन हताहत होते हैं, उनके प्राण जाते हैं और हमारे देश की जनता बिना कारण मारी जाती है। तो इस बात को तय करना होगा कि अध्यात्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है और चमत्कार और पाखंड क्या है। जब तक चमत्कार, पाखंड और भक्ति को अलग अलग नहीं किया जाएगा, अध्यात्म और सत्संग को अलग नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए और जिला प्रशासन को कोई भी कार्यक्रम देने से पहले लिखित लेना चाहिए कि कितनी संख्या में लोग आएंगे, उनके आने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, निकलने की व्यवस्था, ये देखा जाए। क्योंकि बार बार भारत इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि हमारे देश की आम जनता इसी प्रकार से समाप्त होती रहे, मरती रहे। गड्ढे में गिर करके कोई दैवीय आपदा आ जाए तो ठीक बात है, पर एक साधारण गड्ढे में गिर करके और 122-125 लोग जिस देश में मर जाएं, वो देश के लोग जिम्मेदार हैं, वहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है और कथा के आयोजन करने वाले जिम्मेदार हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करता हूँ। आपको
हम इसी स्टोरी के क्रम में कुछ और बातें बताते चलते हैं। जरा भोले बाबा जो कथा कह रहे थे उनके बारे में एक इंट्रो देते चलते हैं। भोले बाबा उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल हुआ करते थे। 21 साल पहले उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं और इतना ही नहीं, वह सूट बूट वाले बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़ी चीज़, भोले बाबा दलित समाज, पिछड़े समाज के बाबा माने जाते हैं। उन्होंने अपनी पकड़ उच्च वर्ग के लोगों के बीच में नहीं बनाई थी, उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में पकड़ बनाई थी। और आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते चलते हैं। मैं अयोध्या से लगभग सभी प्रसिद्ध कथावाचकों पर स्टोरियां करते आया हूं और मैं हमेशा देखता हूं कि जितनी भी कथाएं होती हैं, सत्संग होते हैं, उनमें 1, 2 या मैक्सिमम 3 यजमानों की बात होती है। 3 यजमान होते हैं। लेकिन जो भोले बाबा की सत्संग कथा चल रही थी उसमें 1600 यजमान थे। 1600 यजमानों का बहुत बड़ा पोस्टर और बैनर लगाया गया था, जिसमें इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कमिश्नर से लेकर के लेखपाल और पटवारी तक का नाम उसमें सम्मिलित है। इतनी बड़ी संख्या में वहां पर यजमान थे और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल करके उन्होंने रख दी, जो इतनी बड़ी दुखद घटना दिख करके सामने आ गई है। मैं देवेश पांडे, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका, अयोध्या।